बाइडेन सरकार का फैसला पलट गया है, जिसके तहत इजराइल को हथियार के लिए फंडिंग रोकी गई थी। ऐसे में लोगों के मन में ये सहज सवाल है कि आखिर क्यों इजराइल की फंडिंग अमेरिका ने बढ़ा दी है और यूक्रेन के साथ इसके उलट व्यवहार किया जा रहा है। आखिर इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप की क्या रणनीति है? डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद आंतरिक स्तर पर बदलाव के साथ ही विदेश नीति में भी काफी बदलाव देखने को मिले हैं। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बिठाकर मीटिंग की और फंडिंग रोक दी थी। वहीं इजराइल के लिए $4 अरब का फंड मंजूर किया है। इसके साथ ही जो बाइडेन सरकार का वो फैसला भी पलट दिया है, जिसके तहत इजराइल को हथियारों के लिए फंडिंग रोक दी गई थी। ऐसे में लोगों के मन में सवाल था कि इजराइल की फंडिंग अमेरिका ने क्यों रोकी और यूक्रेन के साथ इसके उलट व्यवहार क्यों किया जा रहा है? आखिर इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की पॉलिसी क्या है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी मानती है कि यूक्रेन को युद्ध रोकने के लिए राजी कर रूस को साधा जा सकता है। इसकी एक वजह ये भी मानी जा रही है कि रूस को साथ लेकर चीन को ट्रेड वॉर में काउंटर किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में यूक्रेन से पल्ला झाड़ा जा रहा है। वहीं इजराइल के लिए फंडिंग जारी है, क्योंकि वो पहले ही सऊदी अरब, मिस्र और जॉर्डन जैसे देशों को साथ चुका है। यहाँ अमेरिका के सामने यूक्रेन युद्ध जैसी मजबूरी नहीं है। इजराइल वाले मामले में सऊदी अरब समेत तमाम मुस्लिम देश न्यूट्रल रोल में हैं, जबकि हमास को खुला समर्थन ईरान से मिल रहा है। ईरान से अमेरिका की फिलहाल सीधी अदावत है। ऐसे में ईरान और उसके समर्थित उग्रवादी संगठन हमास हिजबुल्लाह से निपटने के लिए वो इजराइल की फंडिंग में इजाफा कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि हमास से जंग में इजराइल अस्तित्व के खतरे का भी सामना कर रहा है, इसलिए इस जंग को निर्णायक मोड़ पर ही खत्म किया जा सकता है। एक्सपर्ट का कहना है कि यूक्रेन से जुड़ा मामला धार्मिक अपील वाला भी नहीं है। ऐसे में उससे दूरी बनाने से अमेरिका को कोई नुकसान नहीं हो सकता। इससे ना तो नैरेटिव खराब होता है और ना ही आर्थिक रूप से कोई नुकसान की स्थिति है। अमेरिका में यूक्रेनी लॉबी भी उतनी मजबूत नहीं है कि सरकार पर दबाव बना सके। बता दें कि इजराइल का तो अमेरिका खुलकर समर्थन कर ही रहा है। विदेशी मंत्री मार्को रूबियो ने भी $4 अरब का फंड तत्काल जारी करने के आदेश दे दिए हैं। ये फंड इजराइल को सैन्य सहायता के लिए मिलेगा। रूबियो ने कहा, बाइडेन प्रशासन ने इजराइल की हथियारों की सप्लाई पर रोक लगा दी थी। ये गलत फैसला था। अब हमने उसे बदला है और इजराइल का व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से बड़ा कोई हितैषी नहीं है। विदेश नीति के अलावा ट्रंप की आक्रामकता की एक वजह दुनिया भर में अपनी इमेज को ग्लोबल लीडर के तौर पर पेश करना भी है। अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने खुद को सुपरमैन की तरह रिप्रेजेंट किया है। इजरायली पीएम के अलावा व्हाइट हाउस में जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आए, ट्रंप ने उनसे कड़े शब्दों में बात की। फिर चाहे वो जॉर्डन के किंग हो, भारत के पीएम मोदी हो, फ्रांस के राष्ट्रपति हो या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ट्रंप अपने इस सख्त रवैये से बता देना चाहते हैं कि वो सबसे ऊपर हैं। बाकी देशों को उनके आगे झुकना पड़ेगा। वो जो चाहे कर सकते हैं।